अगर तुम भी कोई क्रिएटर हो, एक नॉर्मल पर्सन भी हो, तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। तो भाई जैसे अभी आप देख रहे हो कि मैं एक स्टूडियो में बैठा हूँ। ये स्टूडियो मेरे दोस्त लोगों का है, जिनका एक प्रोडक्शन हाउस है सिंक 7 प्रोडक्शंस करके, ठीक है। तो हुआ क्या, समहाउ ओमेगल ब्लॉक्ड हो गया, ठीक है। उसके चक्कर में एक हमारा भाई है अमन चीमा, तो उसने क्या करा, उसने मल्टीपल जगह से उसको चलाने के तरीके ढूंढे और कहीं ना कहीं उन तरीकों में उसे बताया गया कि भाई आपने क्या करना है, आपने एक वीपीएन डाउनलोड करना है। वीपीएन डाउनलोड आप कर लो और वीपीएन डाउनलोड करके क्या होगा कि आप आईपी चेंज कर लेना, ओमेगल चला लेना। तो सीन पता क्या हुआ, वो वीपीएन तो चला नहीं, नॉर्मल बंदा है, क्या करा उसने, नहीं चला, चल ठीक है इंस्टॉल मार दिया। पर उस बीच वो डिफरेंट टाइप के वीपीएन्स के अंदर पता नहीं चला समहाउ कि एक फिशिंग अटैक हो, ठीक है। अब फिशिंग अटैक हो गया। अब ये जो आप पीछे मेरे पीसी देख रहे हो, ये उनका मेन प्रोडक्टिविटी का पीसी है। इसी के अंदर सारी एडिटिंग होती है, इसी के अंदर सारा का सारा ऑफिशियल क्लाइंट्स का वर्क भी है और इसी के अंदर वो अपने चैनल सिंक 7 प्रोडक्शंस नाम से यूट्यूब पे आप देख पा रहे होगे। तो समहाउ उसने क्या करा, वो अनइंस्टॉल मार दिया, नॉर्मल आदमी था, ठीक है, ओमेगल चला नहीं, उसे लेट गो कर दिया, पता नहीं चला। तो मैं आराम से सुबह सुबह उठ के अपना बैकबुक उठा के कॉलेज जा रहा था, तो मेरे को एकदम से फोन आता तो कहता भाई हमारे चैनल का नाम चेंज हो गया, ठीक है। मैं आया, मैंने देखा, मैंने कही तो फिशिंग अटैक है। अब बेसिकली फिशिंग अटैक क्या होता है, एक आपको एनोनिमस लिंक आता है और आप उस लिंक पे जब क्लिक करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपका एक पीसी का रेप्लिका बना देता है। मतलब आप एक समझो कि आपके पास एक पीसी है और मैं उसका सेम टू सेम कॉपी बना, सेम टू सेम कॉपी का मतलब क्या, उसके अंदर जितनी भी फाइल थी वो सबका कॉपी बन गया, जितना भी उसके अंदर टेम्परेरी कैश जो कुछ था सबका कॉपी बन गया, ठीक है। और वो हैकर, रशियन हैकर था, स्टेफन नाम से, उसकी ईमेल आईडी हम देख रहे थे अभी। तो उसने उसका रेप्लिका बना के उसने क्या करा, जो मेन प्राइमरी अकाउंट था सिंक 7 प्रोडक्शंस का, उसके अंदर उसने रिकवरी ईमेल चेंज कर दी, फोन नंबर चेंज कर दिया, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन चेंज कर दिया। और जब 2 फैक्टर ऑथराइजेशन चेंज कर दिया तो इनके जो 8 डिजिट के जो 10 बैकअप कोड्स थे वो सारे के सारे चेंज हो गए। अब क्या करें, अब भाई सब कुछ तो लॉक हो गया, सब कुछ तो फंस चुके हैं, ठीक है। तो अब उसका सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। हमने मल्टीपल जगह गूगल को लिखा है, ट्विटर पे मेंशन करा है, किसी तरह कॉन्टैक्ट वगैरह निकलवा के एक हमने फॉर्म फिल करा है अभी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मेन मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज बताने के लिए वीडियो है, मेन ये है कि आपको सारी चीजों से बचना क्या है, तो उस बारे में हम बात करते हैं। तो अब देखो गाइस, सीन पता है क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ लाइव स्ट्रीम्स पे आके, मैंने बोला है कि क्रैक होता क्या है भाई। बेसिकली क्रैक क्या चीज है, मेरे पास एक मैंने सॉफ्टवेयर बना, मैंने सॉफ्टवेयर को एक लाइसेंस दिया कि भाई ये लाइसेंस नंबर जब डलेगा तब ये सॉफ्टवेयर का फुल यूजेज एक्स बंदे के पास उसका फुल यूजेज चले जाएगा। बट समहाउ मैं ही एक उल्टी खोपड़ी का आदमी हूं जिसमें मैंने वो चीज बाईपास कर दी और उस बाईपास से बचने के लिए मैंने फायरवॉल कर दी, ठीक है। एक अच्छा क्रैकर था, अच्छे कॉज के लिए मैंने क्रैक करा कि चल भाई हर कोई नहीं खेल सकता, हर कोई, एक मान लो सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो, आप उसके लिए 15-20 हजार एक साल के लिए पे करते हो और मेरी अभी कोई अर्निंग वगैरह नहीं है, मैं कहां से वो पैसा अरेंज करूं। तो उस चक्कर से मैंने फॉर अ गुड कॉज मैं अपनी थोड़ी बहुत लॉजिकल नॉलेज लगाई, थोड़ी बहुत क्रैकिंग की नॉलेज गेन करी और वो एक क्रैक करके दी। अब जब मेरे पास उस क्रैकिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने तो अच्छे कॉज के लिए कर दिया, पर एक वाई जो आदमी है या एक शैडो है या एक हैकर है, तो वो क्या करेगा, वो ये चीज करेगा कि वो आपको क्रैक करके जरूर देगा, बट उस क्रैक के अंदर वो पीछे कुछ अपनी बैकलॉग फाइल्स डाल देगा। बैकलॉग फाइल्स के अंदर क्या होगा मैं आपको बताता हूँ बड़े ही सिंपल शब्दों के अंदर, कि मान लो उसके अंदर वो एक अपना प्रोसेस लिख देगा कि भाई जब ये बंदा इस सॉफ्टवेयर को खोलेगा ये सॉफ्टवेयर क्रैक होगा, बट उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में इसके पीसी का डेटा एक अलग सर्वर पे, मान लो कि अभी मेरा 3.0 सर्वर है, ठीक है। सर्वर इन द सेंस कि इनका जो आईएसपी है, आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, समझ पा रहे हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है, एक आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, डेटा पैकेट्स प्रोवाइड करता है आपके ट्रांसफरिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, जो भी आप कर रहे हो उस चीज के लिए, ठीक। अब उसने क्या करा, उस आईएसपी को बोल दिया कि तू मेन, मतलब मान लो कि एक नेटवर्क है कि मैं अगर गूगल ब्राउज कर रहा हूँ या इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ या फेसबुक खोल रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं आपकी आकाश की किरणों के अंदर या स्पेस के अंदर कुछ सैटेलाइट्स हैं जहां वो सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। बट वो वहां ना जाके क्या हुआ, उस डेटा जो उसने पैकेट्स में चेंज लाया, उन चेंजों में उसने क्या करा, उसने बोला कि सैटेलाइट से जाने से पहले मैंने अपना खुद का एक सर्वर बना दिया, मान लो कि मेरा एक्स सर्वर है और मैंने बोला सबसे पहले ये डेटा एक्स सर्वर पे आएगा, उसके बाद ये डेटा सैटेलाइट पे जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग ये बात समझिए, बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने बताने की कोशिश करी। अब फिशिंग में क्या करा उस बंदे ने, एक एनोनिमस लिंक भेजा, क्लिक करा, कुछ हुआ नहीं, अनइंस्टॉल मार दिया, बट समहाउ उसकी बैक फाइल्स उसमें रह गई। अब इससे बचे कैसे, मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार कोशिश करो कि आप क्रैक फाइल्स ना यूज करो। मतलब आपको कुछ फीचर्स चाहिए तो आप उससे पहले बेसिक फीचर्स पे काम करके अपना कैपिटल बना लो, ठीक है, उसके बाद उसका ओरिजिनल वर्जन खरीदो। एक तो ये हो गया। बट मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर 1 लाख रुपए का है जो तुम्हें यूज करना है और तुम्हें उससे कंटेंट बना के कहीं अपलोड करना, तो उसके लिए एक और तरीका क्या है कि जैसे ये मेन सिस्टम है, मैं पे पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, वैसे तो हूँ, तुम सब्सक्राइब नहीं दबाओगे तो गरीब ही रहूंगा। देखो इतनी गर्मी में पंखा बंद करके वीडियो बना रहा हूँ, तो एक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो अब ये जैसे पीसी है, पावरफुल पीसी है, Ryzen 9 है, इसके अंदर RTX 3060 लगा है, 16 GB रैम लगी है, ठीक है। अब इसको यूज करना है तो मैं कैसे करूं? इतना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया, सारा पैसा मेरा इक्विपमेंट बनाने में लग गया, सॉफ्टवेयर के लिए, सर्विसेज के लिए मैं पैसा कहां से लाऊं? तो मैं क्रैक यूज करूंगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो भी बंदा होगा प्रीमियर का क्रैक यूज करेगा, फोटोशॉप का क्रैक यूज करेगा, आफ्टर इफेक्ट्स का क्रैक यूज करेगा, लाइटरूम का क्रैक यूज करेगा, वो जितने भी सॉफ्टवेयर है उनका क्रैक यूज करेगा ही करेगा। आप लोग ये बात समझिए। तो मैंने क्या करा, मैंने एक सस्ता सा 15-1000 रुपए का एक पीसी और ले लिया, एक पीसी या लैपटॉप सेकेंड हैंड कुछ भी परचेज कर लिया। अब मैंने क्या करा, मैंने सारी एडिटिंग कर ली इस पे और उसके बाद मैंने ट्रांसफर मार दिया उसे अपने मेन पीसी के अंदर, जिसके अंदर कोई काम नहीं होता, सिर्फ मैं एक वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, इसके अंदर उसे एक्सपोर्ट मारता हूँ, तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता हूँ, तो फिर उसको हम अपलोड मार देते। समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये बहुत सारी चीजें आपको हर कोई बताएगा, बट इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया, इतनी दिक्कत में फंसे हुए हैं, इतनी मेहनत करी है, ठीक है, वो सारी इतने घंटों की मेहनत सारी की सारी 2 सेकंड में एक बंदा जो रशिया में बैठा है, जिसको मैं जानता नहीं, जिसका मैंने कुछ बिगाड़ा नहीं, उसने मेरे साथ इतना बड़ा काम कर दिया, ठीक है। क्यों करा? जस्ट फॉर फन से। कल को वो चाहता कि इसके अंदर से कोई अकाउंट डिटेल्स निकाल लेता, मेरे सेव्ड बैंक अकाउंट्स निकाल लेता। मेन मोटिव यही रहता है इनका, पर वो पॉसिबल नहीं हो क्योंकि इसके अंदर कभी भी हमने कोई कार्ड ट्रांजैक्शन वगैरह कुछ नहीं करा। जिस भी पीसी के अंदर आप कोई क्रैक्ड गेम, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, क्रैक्ड कुछ भी, जो भी फ्रीवेयर चला रहे हो, ठीक है, आपको उसके अंदर कुछ नहीं करना अनलेस अंटिल वो एक वेरीफाइड है। देखो 2 तरीके की एप्लीकेशन होती है, एक फ्रीवेयर में एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन होती है। क्रोम ब्राउजर है, मेरे को पता है ट्रस्टेड है, ब्रेव ब्राउजर है, मेरे को पता है ट्रस्टेड है। आपके पास पैसे नहीं है नेटफ्लिक्स देखने लिए, कोई बात नहीं, मैं आपको एक एप्लीकेशन दे देता हूँ। थोप टीवी करके एक एप्लीकेशन आती थी, अब तो उसका जो ओनर है वो तो पकड़ा जा चुका है, ठीक है। थोप टीवी करके एप्लीकेशन आती है, वो डालिए। अब उस थोट टीवी जिस बंदे ने बनाया वो तो अच्छे कॉस्ट से बनाया, बट उसको जो डिलीवरी करी वो मल्टीपल अलग अलग मीडिया सर्वर्स ने करी थी। यार मेरी शैडो जैसे किसी खुरावाती बंदे ने क्या करा, उसने ये करा कि उसने उसके पीछे एक बैकलॉग डाल दिया। बैकलॉग के अंदर उसने बहुत सारी चीजें अलग अलग डिफरेंट टाइप की स्क्रिप्ट्स लिख दी। उसमें लिखा कि भाई मान लो कि ये बंदा नेटफ्लिक्स पे ये एक सीरीज चलाएगा, स्ट्रेंजर थिंग्स देखेगा, तो स्ट्रेंजर थिंग्स जब भी वो देखेगा तो उसके पीछे पीछे जो डेटा है मेरा, वो पैकेट्स के साथ जब वो डाउनलोड करेगा तो वो अपलोड भी हो जाए। तो मेन मोटिव मेरा ये था कि भाई अवेयर रहो, अपना कभी भी कोई भी लिंक पे क्लिक मत करो, कोई भी फ्रीवेयर ऐसा डाउनलोड मत करो, कोई भी क्रैक ऐसा डाउनलोड मत करो, और अगर कर भी रहे हो करो तो भाई मेरे को पता है कि हर कोई बंदा नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, एक अपना पीसी मेन रख लो जिसमें आप जो मर्जी करो, जितना मर्जी क्रैक करना है, जो मर्जी करना है वो करो, ठीक है। उस पर अपना सारा काम करो, काम में कभी दिक्कत नहीं आएगी। और जब उसे अपलोड करना हो, लाइक आपको किसी भी अपने गूगल चैनल पे करना हो या फेसबुक चैनल पे करना हो या किसी भी XYZ किसी भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे करना है, तो किसी अलग पीसी से करो, ज्यादा बेटर रहेगा। अब एक बात ये होगी। दूसरी बात ये आपने क्या करना है, 2 फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन करनी है। 2 फैक्टर ऑथराइजेशन में भी हैक हो जाते हैं, बट समहाउ मैं कह रहा हूँ कि 2 फैक्टर ऑथराइजेशन करनी है और 8 डिजिट के बैकअप कोड्स आपने रेडी रखने हैं अपने पास, किसी जगह लिख के। अपनी किसी को भी नॉर्मली मेल मत कर देना अपनी मेल से, क्योंकि वो जब आप जीमेल में जाते हो आपको सेंड का ऑप्शन दिखता है, सेंड के अंदर आपने जो जो चीजें जिंदगी में जिसको भी मेल भेजी होगी वो सारे के सारे दिख जाएंगे। इतनी बात क्लियर। तो आपने क्या करना है कि अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब हर जगह 2 फैक्टर ऑथराइजेशन ऑन करनी है। उसकी 8 डिजिट बैकअप कोड्स एक डायरी में लिख के किसी कागज में लिख के अपने घर के ऐसे कोने में डाल दो जहाँ कोई छेड़ेगा नहीं, जहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। और ये सारी चीजों के लिए रेलेवेंट है, हर एक चीज में अपने 2 फैक्टर लगाओ। कि भाई मैं आपको बताता हूँ, कोई भी डेटा कभी भी सेफ नहीं है। अगर मैं किसी को व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ ना, उसमें लिखा भी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मैं कल को यार ये जैसे मेरा दोस्त है, मैं उसका फोन लेके जाऊं और मैं उसका फोन लेके बोलूं कि भाई अपना फोन दियो, मैं अपने पीसी पे लगाऊं, उसका व्हाट्सएप का डेटाबेस कॉपी कर लूं। अब बोलोगे यार वो तो व्हाट्सएप वाला एंड टू एंड इंक्रिप्शन, उसकी इंक्रिप्शन की पता है क्या होती है? आपका मोबाइल नंबर होती है उसकी
इंक्रिप्शन की, वो इंक्रिप्शन की डलेगी, सारी की सारी चार्ट्स खुल जाएंगी। और समहाउ कि अगर मान लो कि वो इंक्रिप्शन भी हाई कर दी इन लोगों ने, मेरे पास नहीं है, पर मान के चलो कि व्हाट्सएप वालों के पास डेटा है, मैं कल को व्हाट्सएप डेटाबेस ब्रीच कर दूं या व्हाट्सएप डेटाबेस के अंदर घुस जाऊं, तो मेरे पास उस सारी की सारी चीजों का एक्सेस आ जाएगा, राइट। तो बस इतना ही कहना था मेरे को मेन में। और दूसरा मैंने आपको बोल दिया कि कभी भी किसी भी क्रैक साइट से मत डाउनलोड कर लो, किसी की भी वीडियो देख के मत डाउनलोड कर लो। आधे से ज्यादा तो ये फेक आपको अपने फिशिंग वाले लिंक में फंसाने के लिए करते हैं। और उसमें एक हैकर एक और चीज पता है क्या कर सकता है, मेरा उसने चैनल हैक कर दिया। अब वो क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। उसने 3 ऐसे कंटेंट डाल दिए, मान लो न्यूडिटी या कुछ ऐसे कंटेंट डाल दिए, ठीक है, जिसकी वजह से मेरे पे 3 स्ट्राइक्स आई और मेरा चैनल डेड हो गया। उस केस में कोई यूट्यूब जवाबदारी नहीं देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। तो इससे बचने का तरीका ये है, सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया है, भाई सेफ रहो। ठीक है, साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं और तुमसे रोक नहीं सकते, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर मैं एक एल्गोरिथम रोक दूंगा, मेरे को कल को दूसरा बंदा दूसरा एल्गोरिथम दे देगा, उसका बैकअप कुछ दे देगा या कुछ उसका टेढ़ा मेढ़ा सीक्वेंस दे देगा। ठीक है, कहीं किसी ना किसी तरह एक सिस्टम के अंदर लूप होल के अंदर मैं उससे घुस के उसको हैक कर सकता हूँ। यू नेवर नो। समहाउ नॉर्मल एंड यूजर को क्या पता भाई, इन लोगों का टेक से रिलेटेड कंटेंट थोड़ा ना था, इनका तो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कंटेंट था। तो इनको कैसे पता कि भाई ये सारी चीजें भी होती हैं, राइट। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करो और सेफ रहो। ठीक है, लाइक बटन दबा देना अगर वीडियो पसंद आती है, कमेंट कर देना चैनल पे पहली बार आए हो तो, और सब्सक्राइब तो तुम दबा ही दोगे, मेरे को पता है। ओके गाइस, बाय बाय।